साकेत कोर्ट में दिन दहाड़ियां गोलियां चलती है और ये सिक्योरिटी पे बड़ा सवाल खड़ा करता है। सुरक्षा पर वकील अंदर थे, जज अंदर थे, सभी लोग अंदर थे। ऐसे में सवाल उठता है कि सिक्योरिटी उस वक्त कैसी थी और क्या कुछ वकीलों का कहना है, क्योंकि उनकी जान पर ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। मैम क्या कहेंगी इस पर? देखिए, पहले भी द्वारका में इस तरह का इंसिडेंट हो चुका है। एक वकील साहब को गोली लगी थी, उस वक्त भी ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2 लगा, मतलब सारा लगा के दिल्ली के अंदर तो था ही मामला हमारा स्ट्राइक का। दिल्ली से बाहर भी सभी एडवोकेट्स यूनिटी में आ गए थे, क्योंकि हमारी एक ही बात है, एक ही डिमांड है, प्रोटेक्शन एक्ट पे काम होगा तो हम अपने आप को सिक्योर फील करेंगे। और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी हमें आश्वासन दिया है, लेकिन जिस तरह की घटना आज हुई है समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ। कोर्ट चल रही थी, रनिंग कोर्ट में हम सब लोग बैठे हुए थे, काम चल रहा था, क्योंकि 10 बजे कोर्ट स्टार्ट हो जाती है। करीब 10:15 बजे के आसपास का हमने सुना कि कहीं एकदम फायर हुआ है, और जैसे ही आवाज़ सुनी सभी इधर उधर एकदम भागने शुरू हुए। बट आई डोंट नो कि आगे क्या हुआ, किसने गोली मारी, अभी पकड़ा गया नहीं। ये बताइए कि जिस तरीके का मामला हुआ, कितना डर मन में बन जाता है, क्योंकि रनिंग कोर्ट, दिन का वक्त और राजधानी दिल्ली। देखिए, फियर तो है ही। उसी चीज़ को लेके, प्रोटेक्शन एक्ट को लेके हमारी पहले भी स्ट्राइक हो चुकी है, और हमारी गवर्नमेंट से एक ही मांग है, दिल्ली सरकार से एक ही मांग है कि हमारे लिए वकीलों के लिए कोई प्रोटेक्शन हो, कि कोई ना कोई इस तरह से प्रोटेक्शन में कोई ना कोई चीज़ आए जिससे हम अपने आप को सिक्योर फील करें। सर क्या नाम है आपका और उस वक्त आप कहाँ थे जब ये पूरा मामला हुआ? मैं उस समय कोर्ट में था, कोर्ट नंबर 009। बट एक्चुअली हम पहले भी दिल्ली सरकार से बोल चुके हैं कि प्रोटेक्शन बिल की बात कर चुके हैं। यू नो वेरी वेल कि बिफोर सम टाइम द्वारका में लंडन काउंसिल ने बताया कि पहले भी गोली चली गई, वकील साहब तो उसमें डेथ ही हो चुकी है। और यहाँ भी अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोई वकील की ड्रेस में था। आई थिंक वी डोंट नो कि हु इज़ वन और नॉट, बट वी डिमांडिंग ओनली प्रोटेक्शन बिल। सर जिस तरीके से दिन दहाड़े गोली चली है, दिन का वक्त और राजधानी दिल्ली में, कितना सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट्स एंड अस आल्सो एंड क्या जजेस आल्सो एंड द यू आल्सो। तो वी आर क्वेश्चनिंग टू द दिल्ली गवर्नमेंट कि प्लीज मेक प्रोटेक्शन बिल्स। सर क्या कुछ कहेंगे इस पर आप, क्योंकि जो इंसान आया था उसके बारे में जानकारी मिल रही कि उसने वकील की वेशभूषा धारण की। ये वारदात तीसरी या चौथी वारदात हो गई है दिल्ली में। सिक्योरिटी यहाँ की फेलियर है, सीधी बात है। और हमारी बार हम लोग बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं यहाँ पे, लेकिन सिक्योरिटी यहाँ कोई काम नहीं कर रही है। रियल तो ये है। और एशिया की सबसे बेस्ट कोर्ट है ये। शायद आपको इस नॉलेज में नहीं पता कि एशिया की, अभी आप गूगल सर्च करोगे तो एशिया की सबसे सुंदर कोर्ट है ये। सिक्योरिटी पर्पज से भी है, लेकिन सिक्योरिटी वाले, दिल्ली पुलिस वाले आराम से एंजॉय कर रहे हैं। सिक्योरिटी का फेलियर। क्या मांगे सर आप लोग की? इसमें तो देखो, सिक्योरिटी को बढ़ाई जाना चाहिए, प्रोटेक्शन एक्ट तो आना ही चाहिए। सिक्योरिटी को विशेष करके विशेष ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए वकील हैं, साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से दिन दहाड़े गोली चली है राजधानी दिल्ली में, साकेत कोर्ट यहाँ का जाना माना कोर्ट है, और जिस तरीके से गोली चली है, जाहिर सी बात है कि वकीलों की नाराजगी जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से गोली चली है सबके जान को खतरा है। रनिंग कोर्ट था, वकील, जो क्लाइंट्स आते हैं, लोगों के मन में कानून के प्रति जो डर है वो कम होगा। और इस तरीके से कोर्ट में गोली चलना खुद में कई सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं वकील, काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि ये कोई पहली दफा नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ, इससे पहले भी द्वारका में हुआ है और वहां पर वकील की मौत हो गई थी। तो प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।